हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, ढेरों सारे वीडियोस आ चुके हैं। इन सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो की हम लोग यहाँ पे बातचीत करते ही रहते हैं। कल के दिन की बात करें तो हम लोगों ने एक नो टेंशन पोर्टफोलियो रखा था। वहाँ पे कंपैरेटिवली सेफ रहेगा वो पोर्टफोलियो, जहाँ पे मोनोपोली प्लस डेफ्री कंपनी का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था। वहाँ पे जो स्टॉक्स हम लोगों ने देखे थे थोड़े से सिक्योर्ड थे, थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा। यहाँ पे आज के इस पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लगभग 10 से 12 स्टॉक की बात होने वाली है। एंड मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक्स रिस्की स्टॉक है। मैं पहले ही डेफिनेशन क्लियर कर दूँ, रिस्की मतलब कोई खटारा स्टॉक नहीं है। इन स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है, काबिलियत है कि आने वाले नेक्स्ट कई सालों तक ये कंपनी, इनमें से कई कंपनियां अपने सेक्टर के लीडिंग पोजीशन के करीब भी पहुंच सकती है, वो काबिलियत है इनमें। पर रिस्की स्टॉक में एक डिसएडवांटेज होता है क्या, कि ये कंपनी, कुछ कंपनियां बहुत छोटी है। छोटी कंपनी में कोई खराब नहीं होती है, जैसे कि इन्फोसिस भी तो छोटी कंपनी थी। एशियन पेंट जैसे कंपनी भी पहले छोटे छोटे कंपनी हुआ करते थे, बट बाद में वो बड़े बन गए। पर वो उसके लिए उनको 10, 15, 20, 30 साल का बिजनेस करना पड़ा। बहुत सारा अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें तो आपको पता है, जो छोटी कंपनी रहती है, अगर मैं ये छोटी कंपनीज आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये इतने सारे छोटे कंपनीज है, हो सकता है उसमें से कई 2 या फिर 3 ही कंपनी चले, बाकी कंपनियां चलती ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये रिस्क भी होता है। तो मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें से बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हो सकते हैं जो कि ना चले। पर काबिलियत कौन कौन सी कंपनीज में, ऐसे कंपनीज मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए, तो आप लोग ज़रूर इनको स्टडी करना। ब्लाइंडली रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना। एंड वीडियो के शुरुआत में ही कहता हूँ दोस्तों, अगर ये कंपनीज की मैं बात करूँ, इन कंपनीज में काबिलियत है 300%, 400%, 500% रिटर्न देने की। सर क्या एक दिन में मिलेंगे? एक दिन में कोई नहीं दे सकता इतना, बिटकॉइन भी नहीं। 300, 400, 500% के लिए भी आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको 10%, 20%, 30% गिरावट से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो कंपनी आपको अगर यहाँ पे 300, 400% दे सकती है, नो डाउट वो गिरते वक्त भी 30-40% ज़रूर गिरेगी। अगर आप रिस्क टेकर हो तो उन्हीं के लिए इन कंपनीज़ में उन्होंने विचार करना चाहिए। जितना इंट्रोडक्शन था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। चलिए अभी एक एक स्टॉक के ऊपर फटाफट आ जाते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक है यहाँ पे यशो इंडस्ट्री। यशो इंडस्ट्री में इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यशो इंडस्ट्री में मेरे पैसा फटाफट डबल से भी ऊपर यहाँ पे हो चुका है, राइट, बहुत ही पुराने समय में। एंड मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे, हम लोग जरूर जाएंगे। अफलातून नंबर थे, इस वक्त के भी कंपनी के नंबर अच्छे ही थे, बट जब भी करेक्शन आएगा ईजिली, मतलब ये देखिए अभी यहाँ पे कंपनी गिरा है ना, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो आराम से, ये देखिए कितना गिरा, 20%, ऐसे चुटकियों में गिर गया। तो यही गलती होती है। मैं अभी आज भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 165% की रिटर्न, कितना, 6 महीने में। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न देख के बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर लिया, अभी वो नीचे आ गया 20%, तो डरना शुरू। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्टॉक्स नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। बट यशो इंडस्ट्री ये वो केमिकल कंपनी है दोस्तों, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसमें काबिलियत है। आज के ज़माने में वो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, एक्स्ट्रा प्लांट से रिलेटेड एंड ऑल दैट, कोशिश बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रही है। अलर्ट भी रहना पड़ेगा आप लोगों ने इस कंपनी से रिलेटेड, राइट। तो यशो इंडस्ट्री को आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, यस, ये कंपनी भी हम लोगों ने 3 डिजिट में था, तब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी कंपनी, सर ये ऑलरेडी यहाँ पे भागा है, अरे थोड़ी ना, ये तो अभी जस्ट अभी आए हुए कंपनीज है। भविष्य में ये कंपनीज बहुत ऊपर जाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ज़रूर आप चाहो तो हैप्पीएस्ट माइंड को भी फोकस में रख सकते हो। अभी देखिए एक स्टॉक में आपको बताना चाहूँगा, ये कोई इसमें नहीं आता है, आपको पता है L&T इन्फोटेक। चलो उसका चार्ट पैटर्न में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये L&T इन्फोटेक का चार्ट पैटर्न है। ये कंपनी भी लोगों ने बीच में बेच दी, क्यों पता है? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए प्राइस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, 2018 की बात है। ये देखिए 2018 कितना चल रहा था, ये लगभग 1300-1400 चल रहा था। एंड यहाँ पे भी देख लेना, जब कोविड के इसमें वापस नीचे आ गया सर 2020 में भी, सर 1300-1400 ही है। मतलब 2 साल में सर हमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिले, बेच दिया। एंड आज वही स्टॉक यहाँ पे है। लिटरली लोगों ने 400% रिटर्न गवा दिए। इस तरीके के अगर आप लोग होल्ड नहीं कर सकते
तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप कोई भी स्टॉक खरीद लो इसमें से। सो होल्ड करना आना चाहिए। बहुत परेशानी भी आपको ज़रूर होगी कि यहाँ पे 3 साल भी आप लोगों को ऐसा हो सकता है जीरो रिटर्न, बट एक ही साल ऐसा स्टॉक भागेगा कि सीधा 100, 200, 150% भी भाग सकता है। सो इस टाइप के ये स्टॉक्स है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों प्रिंस पाइप। येस, बहुत ही ज़बरदस्त है। पाइपिंग की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रल बहुत बड़ी कंपनी है, सुप्रीम इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है। सो प्रिंस पाइप उनके नीचे आती है, बहुत ही छोटी कंपनी है बट रिस्की है। खराब नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी वाकई में अच्छा बिजनेस तो फिलहाल तो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो अभी अभी यहाँ पे आई हुई है, सोना कॉमस्टार, सोना BLW, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका योगदान बहुत ही शानदार हो सकता है। रिस्की कंपनी है, खराब नहीं है, तो आप चाहो तो इसको भी नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज। यस, ये भी टेक से रिलेटेड रिस्की कंपनी है, ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। गिरावट आएगी तो फटाफट गिरावट कभी भी यहाँ पे हो सकती है। कल के दिन भी आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से हम लोग को ये गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 10 से 12 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये बहुत ही रिस्की, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहते हैं बट रिस्क भी उतना ही है कि आपका पैसा बहुत बन भी सकता है एंड थोड़ा बिगड़ भी सकता है। तो ये सोच के आप लोगों ने यहाँ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स। यस, इस कंपनी में भी वो पोटेंशियल है कि आगे जाके ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। अभी तक कंपनी की बात करें तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। अभी भी ये कंपनी दोस्तों मिड कैप क्वालिटी मतलब कैटेगरी में ही यहाँ पे आती है। अभी तक कंपनी अच्छा ही चल रहा है। ये भी कंपनी हम लोगों ने पुराने समय से यहाँ पे देख लिया था एंड आगे भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा कर सकते हैं। देखिए 6 महीने में कुछ भी रिटर्न्स नहीं, 10% की रिटर्न्स रहते हैं, पर अगर आप लोग थोड़ा लंबा व्यू लेके चलोगे 5 साल में सीधा 500-600% की रिटर्न। सो ये सोच के आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ना चाहिए। देखिए ये ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है कि ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे ऊपर नीचे, आप समझ रहे हो। तो गिरावट से अगर आपको डर लगता है तो फिर कोई मतलब नहीं इस स्टॉक में रहने की। अगर आप में पेशेंस है तो ज़रूर विनाती ऑर्गेनिक के बारे में आप लोग सोच सकते हो। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक और कंपनी फाइन ऑर्गेनिक, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके हाल ही के आने वाले नंबर्स को जरूर देखना। नंबर कमाल के थे दोनों की, विनाती ऑर्गेनिक एंड फाइन ऑर्गेनिक बहुत ही कमाल के नंबर थे। एंड उसके बाद हम लोग को 18% के बाद मतलब तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे 377% के रिटर्न। ये देखिए गिरावट देखिए, जब भी ये टॉप से नीचे आता है आराम से 20% तो आपकी जेब से तो ऐसे ही चले जाएंगे। सो हिम्मत होनी चाहिए, वरना गिर गया तो फिर एग्जिट लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। 10,000 करोड़ का मार्केट है, मतलब कितना छोटा है, देखो रफली मैं बात कर रहा हूँ। सो खराब नहीं है कंपनी, बट इनमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फेयरकेम ऑर्गेनिक, ये भी कंपनी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, 1500-1600 के करीब देखने को मिल रही है। मैं इनसे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बार बार क्यों नहीं बनाता हूँ, मुझे पता है मैं इतना भी डिस्क्लेमर देता हूँ, फिर भी वीडियो देख के डायरेक्टली लोग निवेश कर देते हैं बिना सोचे समझे। कितना भी मैं समझाऊँ डायरेक्टली बाय कर लेंगे। सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। सो सोच समझ कर आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है, स्टडी करना है जितना डीप। आप ज़्यादा फिल्टरेशन लगाओ कि ये कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं आने चाहिए, इसके लिए क्यों नहीं, मतलब उतना स्ट्रिक्ट रहो कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है, उसके बाद ही इनको अलाउ करो अपने पोर्टफोलियो में। सो इस तरीके से आप लोगों ने चेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। सिर्फ नाम देख के पैसा लगा दिया बन गया तो उसको तुक्का बोलते हैं। सो देख लेते कितने लोग मेहनत करते हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट कंपनी वेरी 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 रिस्की। क्यों दोस्तों, फाइनेंस का बिजनेस बहुत ही रिस्की होता है। मैं पर्सनली आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फाइनेंस के बिजनेस में अगर आप निवेश करने के लिए जाते हो, बी विद द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। बट अगर कोई रिस्क लेना ही चाहता है फाइनेंस में तो आवास फाइनेंसियर के साथ जा सकते हो। वेरी रिस्की बिजनेस दोस्तों, फाइनेंस का बिजनेस मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे जो लोन लेने का देने का बिजनेस रहता है ना, बहुत रिस्की होता है, कोई गारंटी नहीं। क्यों पता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बिजनेस रहता है ना, ये लोन वाला, ये दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, पता नहीं उनका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सो ये बहुत ही रिस्की टाइप का बिजनेस है। बट ऑलरेडी हम लोग इसको भी यहाँ पे देख चुके थे, बहुत ही सस्ते दाम में ये भी कंपनी हम लोगों ने देखी थी। मैंने बीच में भी आपको कहा था कि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ऐसे ही आप लोगों को, तभी ये 1500 के करीब चल रहा था रफली, एंड आज आप लोग देख सकते 2500 के करीब तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिस्की है कंपनी नहीं, वेरी 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 रिस्की। मैं मतलब जितना आप लोग लगा सकते हो रिस्क, आप जितना मर्जी लगा सकते हो उतना बोल सकते हो। खराब नहीं है कंपनी, बट फाइनेंस से जुड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा रिस्क रहता है। तो ये भी कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट एफएल इंडिया, हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट है ये स्टॉक के बारे में, थोड़ा सा आपको ऐसा भी डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसको रखा है। स्टेबल स्टॉक है ये, रिस्की भी है, ये भी आप देख सकते हो दोस्तों। ऐसी वैसी कंपनी ने 14,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, अभी अभी मार्केट में आई है, अभी अभी मतलब ये देखो 2019, 20, 21 अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, पर कंपनी में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है। ये देखिए यहाँ पे वो गिरावट आ गई ना, आधे लोग भाग गए। तो ऐसा तो मार्केट में कभी पैसा ही नहीं बनेगा। यहाँ पे भी गिरावट थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। देखिए जो कंपनी जो लंबा
रिटर्न्स देगा ना आपको 400-500%, वो गिरेगा भी उसी प्रोपोर्शनेट में। अभी जो कंपनी साल में ही 20-25% बनाती है, वो गिरते वक्त भी 5% गिरे। अब ये नहीं बोल सकते कि सर रिटर्न देते वक्त भागते वक्त वो 200-300% भागे और गिरते वक्त सर 5-6% भागे। इतना सिंपल होता तो मैं ही उस स्टॉक में चला जाता। सो ऐसा तो नहीं होता है, दोनों साइड चीज़ें चलती है। अगर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा तो रिस्क भी उतना ही रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ब्लैक रोज, इसके बारे में आप लोगों को भी पता है। बहुत सारे लोग इसमें ब्लाइंडली कूद जाते हैं, क्यों? अरे 200 रुपये का है, चलो चलो खरीद लेते हैं। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, ऐसा इजीली पैसा नहीं बनता है इसमें। ये देखिए कितने अप्स एंड डाउन्स, बहुत पेशेंस चाहिए। एंड यूजुअली देखो साइडवेज बहुत चलता है, बट जब भागेगा तो कमाल का भागता है। ये देखिए 5 साल में कितना है, 675% की रिटर्न। सो सर 5 साल में हो गया ना, तो आगे अरे ऐसा थोड़ी, कंपनी में आज भी पोटेंशियल है। कंपनी के बिजनेस इस वक्त के क्वार्टर के नंबर्स देखो, अच्छे नंबर्स है। सो ज़रूर इन कंपनीज के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक वेरी 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 रिस्की, क्यों? जस्ट अभी अभी आई हुए 2 क्वार्टर हुए हैं सिर्फ इसमें, एंड पिछला क्वार्टर तो कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाढ़ भी आई थी। 45 डेज इनका यूनिट भी बनता है, इसीलिए लॉस में जाने ही वाले थे। बट स्टिल ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बनने की काबिलियत रखती है। मैनेजमेंट अच्छा है, डिसीजंस अच्छे लेते हैं, तो ज़रूर आप चाहो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो। विदेश में भी इनका अच्छा खासा कारोबार हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हिंदुस्तान फूड, एडीएफ फूड पता है। अभी एडीएफ फूड में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल चुका है। सो एडीएफ फूड भी पहले मैं बताता था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। 200-250 के करीब हम लोग देखते थे, आज सडनली वो भाग गया 1000 तक। आप सभी लोगों को पता है 1000-1100 गया, फिर वहाँ से अभी 800-700 आ गया। हिंदुस्तान फूड भी उसी टाइप का स्टॉक है। कब भागेगा पता नहीं, 1100 के करीब हम लोगों ने देख लिया। ये 1900 तक जाने वाला स्टॉक नहीं है, भागेगा तो सीधा 5-6 हज़ार तक जा सकता है। एंड जब भागेगा तब बहुत सारे लोग तेज़ी में इसको कैच करने की कोशिश करेंगे। अभी कब भागेगा वो देखने वाली बात है। हो सकता है 2-3 साल ना भागे, 4th ईयर में भाग सके। कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं इनके पास। वो एक रिस्की पैटर्न तो ज़रूर यहाँ पे है। सो हिंदुस्तान फूड, इसके बारे में भी आप विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट एचएलई ग्लास कोट, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। देखिए जिन लोगों के पैसे बने ना, सिर्फ वीडियो को देखे, मुझे पता है बहुत सारे लोग ब्लाइंडली निवेश करते हैं, वो ताली बजा रहे, वो नहीं बनता तो गाली देते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही रिस्की कंपनी। ग्लास लेग इक्विपमेंट और भी अलग अलग इक्विपमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। पहले इसका नाम स्विस हुआ करता था। सो ज़रूर इसके बारे में भी आप चाहो तो विचार कर सकते हो। रिस्की है ये भी कंपनी, बट प्रमोटर ने बीच में 25% माल खरीद लिया था। अभी 25% खुद के कंपनी में कोई क्यों खरीदेगा? एंड कंपनी में वैसा बिजनेस भी है, प्लस इसका कॉम्पिटिटर भी थोड़ा सा सुस्त हो चुका है, तो इसीलिए इस कंपनी के बारे में भी आप चाहो तो विचार कर सकते हो। सो लगभग 10 से 12 स्टॉक हो गए दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आँख बंद करके इनमें पैसा लगा दो आप, क्योंकि पैसा डूब गया तो फिर आपका डूबेगा। वीडियो देख के ऐसा, ये कोई रणनीति नहीं होती है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप स्टडी कर सकते हो इन स्टॉक के बारे में। एंड आखिरी एक गोल्डन स्टॉक, गोल्डन मतलब अरे इसी में मैं सारा पैसा लगा दूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कंपनी मुझे ऐसा लगती है, जो नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ, कि आने वाले 10 से 15 साल में बड़ी बन सकती है। पोटेंशियल है उसमें, बट अभी अभी जस्ट मार्केट में आई हुई है। मैं गलत जा सकता हूँ, आप मेरे कहने से मत जाना, आपका नुकसान हो सकता है। एंड मैं आपको ये भी सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग जाके कल जाके इसको बाय कर लो ब्लाइंडली। कंपनी के नंबर अभी तक आए ही नहीं है। ये कंपनी इस क्वार्टर 3 में पहली बार मार्केट के सामने नंबर्स रखने जा रही है, उसके बाद आप फैसला लेना। कौन सी कंपनी है? लेटेंट व्यू। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में छा सकती है फ्यूचर में। अर्ली स्टेटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, बट ऐसा लगता है कि ये कंपनी में है वो दम। लगता है मतलब ऐसे गट फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे है। कंपनी के क्लाइंट्स देख लेना, उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा आता है कि ये कंपनी में वो काबिलियत है। बट रिस्की है कंपनी, क्योंकि ये भी बिल्कुल नई कंपनी है। अभी भी बहुत सारा बड़ा बिजनेस करने के लिए तलाश यहाँ पे जा रही है इसकी। तो इसको हमेशा, अगेन कह रहा हूँ, इसमें ब्लाइंडली जाना नहीं। इसके कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर आने दो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत चाहो तो इसके बारे में सोच सकते हो। ब्लाइंडली नहीं जाना है, बट मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो आगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो ये कुछ रिस्की स्टॉक थे दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप में 300, 400, 500, 600% रिटर्न्स कमाने की तमन्ना है, सो आपको 10, 20, 30, 40% से डर नहीं लगना चाहिए। ये ज़रूर होगा यहाँ पे, बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे होने वाला है। अगर आप वो चीज़ मेंटली झेल सकते हो, तभी इन स्टॉक्स के बारे में आप लोग स्टडी करने का विचार कर लेना। हाँ, अगर आपको इतनी वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, तो फिर जो स्टेबल स्टॉक रहते हैं आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। एस्ट्रल, मुथूट फाइनेंस, राइट, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक को भी पिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सो ये कुछ स्टॉक्स थे। एंड ऐसी बात नहीं यही लिमिटेड इतने ही स्टॉक्स है, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है हमारे पास, बट पहले आप लोग चाहो तो इनके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हो। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।